बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सर मोहम्मद असीबुल हक, आप देख रहे हैं टेक। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने नेटवर्किंग पे कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और आज नेटवर्किंग एसेंशियल्स का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। सो अकॉर्डिंग टू पैटर्न जिनको फॉलो करते हुए हम अपना ये कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है और इस पे हम अपने लेक्चर्स अपलोड करते हैं। वो क्या है, वो हर लेक्चर में डिस्कस होता रहा है और आज भी आपको मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि सबसे पहले आप हमारा जो लेक्चर वो समाप्त फरमाएंगे और उसके बाद उसी लेक्चर की असेसमेंट्स आपको दी जाएंगी। 2 या 3 क्वेश्चंस उसके आपके MCQs बेस्ड होंगे। उसके बाद जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो पिछला लेक्चर थोड़ा सा रिकैप करने के बाद उन असेसमेंट्स जो कि आपको पिछले लेक्चर के मिली हुई थी उन पे थोड़ी सी डिस्कशन होगी, उनके आंसर्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे और आपने जो अपने आंसर्स डिस्कस नोट किए हुए हैं या जो इमेजिन किए हुए हैं वो आप उनके साथ टैली करेंगे। सो ये हमारा जो है वो इन लेक्चर्स का पैटर्न है। सो लेक्चर नंबर 3 में हमने डाटा ट्रांसमिशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था और आज थोड़ा सा रिकैप करने के बाद हम अपना फॉर्मली लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। डाटा ट्रांसमिशन क्या होती है? यहाँ पे मुझे डाउट इस बात का है कि शायद ये जो एक टॉपिक है ये छोड़ दिया था, टाइप्स ऑफ पर्सनल डाटा। मुझे थोड़ा सा ऐसा शक है कि शायद ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा था, तो आज इसको पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पर्सनल डाटा। We hear about data all of the time. Customer data, personal data, health data, census data. But what exactly is data? Data होता क्या है? Perhaps the simplest definition of data is that data is a value that represents some things. Data कुछ ऐसी चीज़ होती है जो कुछ भी represent कर देती है और data कहलाती है। In the physical world, we represent data as numbers, formulas, alphabetic characters, and pictures. Think about all of the data that exists just about you. Some examples include birth records, baby pictures, school records, and health records. डाटा बेसिकली इस पैराग्राफ में आपको क्या बताया गया है कि डाटा कुछ ऐसी चीज़ होती हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज़ होती हैं कि जो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको इंडिकेट करते हैं। ये मोस्ट ऑफ द पीपल वाला पैराग्राफ आप खुद पढ़ लेंगे। द फॉलोइंग कैटेगरीज आर यूज्ड टू क्लासीफाई टाइप्स ऑफ पर्सनल डाटा: वॉलंटियर डाटा, ऑब्जर्व डाटा, इन्फर डाटा। वॉलंटियर डाटा कौन सा होता है जी? दिस इज क्रिएटेड एंड एक्सप्लिसिटली शेयर्ड बाय इंडिविजुअल्स सच एज सोशल नेटवर्क प्रोफाइल्स। ये कोई इंडिविजुअल होता है जो कि इस डाटा को शेयर करता है अपने इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, सोशल प्रोफाइल वगैरह हो सकती है। दिस टाइप ऑफ डाटा माइट इंक्लूड वीडियो फाइल्स, पिक्चर्स, टेक्स्ट और ऑडियो फाइल्स। जैसा कि हम अपने फेसबुक में सोशल मीडिया पे हम पोस्ट वगैरह करते हैं, टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और पिक्चर, वीडियो, ऑडियो वगैरह करते हैं, तो ये हमारा वॉलंटियर डाटा कहलाता है। Observed data. This is captured by recording the action of individuals such as location data when using cell phones. ये हमारा यूजिंग सेल फोन्स हम क्या कर सकते हैं, लोकेशंस को जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल की, तो वो क्या कहलाता है जी? ऑब्जर्व डाटा, जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। इन्फर डाटा. दिस इज डाटा सच एज अ क्रेडिट स्कोर which is based on an analysis of volunteer और observed। मतलब volunteer डाटा और observed डाटा को सम अप करने से हमारे पास इन्फर डाटा जो है वो अचीव हो सकता है। देन द बिट हमने पढ़ा था, ये इसकी 2 वैल्यूज़ होती हैं और हमारा डाटा कैसे ट्रांसमिट करता है जी? सीरीज ऑफ बिट में डाटा हमारा ट्रांसमिट करता है। और उसके बाद हमने देखा था आस्की कोड्स क्या होते हैं। किसी भी जो है वो करेक्टर का
और लेटर का और सिंबल का अपना ASCII कोड होता है। और यहाँ पे इस फिगर में हमने आपको थोड़ा सा जो है वो हिंट भी दिया था। यहाँ पे फिर दोबारा से कर लेते हैं। ये देखें, ये छोटी सी एग्जांपल है। स्मॉल ए का जो ASCII कोड होता है वो ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। उसके बाद कॉमन मेथड और डाटा ट्रांसमिशन के कॉमन हमने मेथड्स पढ़े थे। इस फिगर के की मदद से आपको जो है वो एक एनिमेशन दिखाया गया था कि जिसमें आपने देखा था कि कैसे डाटा ट्रैवल कर सकता है डिफरेंट फॉर्म्स में। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में डाटा ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ पे लाइट की मदद से, और यहाँ पे वायरलेसली डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। अभी आ जाती है हमारी प्रोग्रेस जो रिपोर्ट थी। 3 क्वेश्चंस थे। सबसे पहला क्वेश्चन, अ बिट यूनिट, अ बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट रिप्रेजेंट वन ऑफ टू डिस्क्रीट स्टेट्स इज नोन एज बिट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था हमारा उसका आंसर है जी बिट। ठीक है। एंड देन सेकंड क्वेश्चन है जी, व्हेन यूजिंग योर क्रेडिट कार्ड टू मेक परचेजेस एट सेवरल प्लेसेस, द credit card company can use this information to learn about your location and your preferences. ठीक है। This type of personal data is known as infer data. सही है। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following method of signal transmission uses frequencies or pulses of lights? लाइट की मदद से हो रहा है तो ये ऑप्टिकल है। दैट्स राइट। सेकंड भी ठीक है जी। दैट्स राइट। ये तीनों क्वेश्चन जो आंसर थे ये सही थे। अभी आप जो आपने अपने पास आंसर्स जो हैं वो नोट किए हुए थे, आप इनको टैली करें और देखें क्या आपने ये आंसर्स बिल्कुल ठीक दिए थे कि नहीं। चलते हैं जी लेक्चर नंबर 4 की तरफ। बैंडविड्थ एंड थ्रूपुट। Streaming a movie or playing a multiplayer game requires reliable fast connection. To support these high bandwidth application, network have to be capable to transmitting and receiving bits at a very high rate. देखिए, आपने सुना होगा जी कि इस वायर की या इस केबल की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा हाई है, या इस केबल की या इस वायर की बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा कम है। मतलब उसका ये होता है कि इसकी कैपेबिलिटी जो है इस केबल की वो बहुत कम है या ज़्यादा है। मतलब ये कि ये केबल जो है ये बहुत ज़्यादा डाटा को ट्रांसमिट कर सकती है, ये केबल जो है ये बहुत ज़्यादा डाटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकती है। तो जो कैपेसिटी होती है ना जी किसी भी केबल की डाटा को ट्रांसमिट करना और रिसीव करने की कैपेबिलिटी को, उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है, ये मैं अपने अल्फाज में आपको बता दिया। अभी थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़ते हैं। डिफरेंट फिजिकल मीडिया सपोर्ट द ट्रांसफ़र ऑफ बिट्स। मतलब क्या होता है कि ट्रांसमिशन मीडिया जो हमारे पास होते हैं, केबल्स होती हैं, वो डिफरेंट मतलब बैंडविड्थ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सीरीज़ ऑफ बिट कितने जा सकते हैं केबल में, वो बैंडविड्थ हमारे पास कहलाती है। ठीक है जी, उसकी डिफरेंट स्पीड हो सकती है। The rate of data transfer is usually discussed in terms of bandwidth and throughput. रेट ऑफ डाटा जो है ट्रांसफ़र हो रहा है किसी भी एक हमारे ट्रांसमिशन मीडियम में,
तो उसको डिस्कस किया जाता है जी के इन टर्म ऑफ बैंडविड्थ एंड थ्रूपुट। अभी यहाँ पे बैंडविड्थ की डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे बैंडविड्थ इज द कैपेसिटी ऑफ अ मीडियम टू कैरी डेटा। ये किसी भी मीडियम की एक ऐसी कैपेसिटी होती है जो कि कैरी डाटा करने की उसकी जो सलाहियत है उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। डिजिटल बैंडविड्थ मेजर्स द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर in a given amount of time. Bandwidth is typically measured in the number of bits that theoretically can be sent across the media in a second। मतलब ये सेकंड में होता है, जैसे किलो बिट पर सेकंड, ठीक है। ये किलो बाइट नहीं होता, ये बिट होता है, किलो बिट पर सेकंड। जैसे मेगाबिट पर सेकंड, गीगाबिट पर सेकंड, ठीक है। फिजिकल मीडिया प्रॉपर्टीज, current technologies, and the law of physics all play a role in determining available bandwidth। यहाँ पे यूनिट ऑफ बैंडविड्थ, एब्रीविएशंस एंड इक्विवेलेंस आपको इस टेबल में शो की गई है। बिट पर सेकंड बीपीएस, ठीक है। किलो बिट पर सेकंड केबीपीएस, ठीक हो गया। 1 बिट पर सेकंड, ठीक है जी। कोई बंदा कहता है जी बिट पर सेकंड, उसका मतलब होता है 1 बिट पर सेकंड। किलो बिट पर सेकंड, 1 के पर सेकंड इज इक्वल टू होता है जी 1000 बिट पर सेकंड, मतलब कि 10 रेज टू पावर बीपीएस, ठीक है जी। 3 होती है इसकी, 10 की पावर 3 होती है और बीपीएस होता है इसका मतलब। 3 का ऊपर जो है वो इसका मकसद क्या है कि 10 के एक 1 होगा, देन उसके आगे 3 जीरोज होंगे, ठीक है। तो वो 10 की पावर 3 आ जाता है। इसी तरह मेगाबिट पर सेकंड एमबीपीएस, यहाँ पर इनके 6 जीरोज हैं यहाँ पर, तो 10 की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे जी ये मेगाबिट पर सेकंड यहाँ पे शो किया गया है। इसी तरह गीगाबिट पर सेकंड जीबीपीएस, इसमें 9 जीरोज होती हैं, 10 टू द पावर 9 होता है, ठीक है जी। इसी तरह टेराबिट पर सेकंड होता है और इसकी 12 जीरोज होती हैं, 10 की पावर 12 होगा। तो ये थी हमारे पास बैंडविड्थ। अभी देख लेते हैं थोड़ा सा थ्रूपुट क्या होता है। थ्रूपुट थोड़ा बहुत रिलेट करता है हमारी बैंडविड्थ के साथ, बट थोड़े बहुत उसमें डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे देखते हैं। लाइक बैंडविड्थ, ठीक है जी। थ्रूपुट इज द मेजर ऑफ द ट्रांसफर ऑफ बिट अक्रॉस द मीडिया ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें थोड़ा सा पीरियड ऑफ टाइम को ऐड किया गया है, ठीक है जी। चीज़ वही होती है कि इस अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर कितना डाटा एक हमारा मीडिया जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो उसको हम थ्रूपुट कहते हैं। हाउएवर ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, throughput does not usually match the specified bandwidth. Many factors influence throughput including, कोई फैक्टर होते हैं जो कि हमारे मीडिया में पाए जाते हैं थ्रूपुट के लिहाज से। जो हमारे फैक्टर एक मीडिया के अंदर पाए जाते हैं वो नीचे यहाँ पे आपको लिस्ट किए गए हैं। द अमाउंट ऑफ डेटा बीइंग सेंट एंड रिसीव ओवर द कनेक्शन, अमाउंट डाटा कितना है जी। द टाइप ऑफ डाटा बीइंग ट्रांसफर्ड, ये डिपेंड करता है जी आपके थ्रूपुट पे, ठीक है। थ्रूपुट आपकी इन चीज़ों, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। सबसे पहले अमाउंट ऑफ डाटा बीइंग सेंड रिसीव ओवर द कनेक्शन, अमाउंट कितनी है उसकी टाइप, डाटा की टाइप क्या है, ठीक है, जो ट्रांसमिट हो रहा है। द लेटेंसी क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस एनकाउंटेड बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, कितना टाइम ले रही है एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमारा डाटा कितना टाइम ले रहा है, कितनी लेटेंसी उसको रिक्वायर्ड है, ठीक है। हो सकता है फ़र्ज़ करें एक मेरा कंप्यूटर है, मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता
इस सफ़र में कितने नेटवर्क्स बीच में हमारे डाटा को आते हैं, ठीक है, या हमारा डाटा कितने नेटवर्क से गुजर के हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है, ये हमें नहीं पता। ये 3 फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिन पर हमारा थ्रूपुट डिपेंड करता है। लेटेंसी रेफर टू द अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, लेटेंसी का मतलब यहाँ पे टाइम है, अमाउंट ऑफ टाइम है, इंक्लूडिंग डिलेज फॉर डाटा टू ट्रेवल फ्रॉम वन गिवन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। थ्रूपुट measurement do not take into account the validity or usefulness of the bit being transmitted and received. Many messages received through the network are not destined for specific user application. An example would be network control message that regulate traffic and correct errors. ये थोड़ा सा थ्रूपुट के बारे में था। थोड़ा सा इसको समराइज करते हैं। थ्रूपुट जो होता है लाइक होता है बैंडविड्थ के, बट ये डिपेंड करता है इन 3 फैक्टर्स पे कि अमाउंट ऑफ डाटा कितना है, टाइप्स ऑफ डाटा क्या है, कौन किस टाइप का डाटा है, वीडियो है, ऑडियो है। जैसा कि आपको मिसाल देता हूँ, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, अगर आप पिक्चर सेंड करते हैं तो वो जल्दी चल जाती है। अगर आप कोई वीडियो सेंड करते हैं या कोई बड़ी फाइल है, कोई डॉक्यूमेंट्स आप सेंड कर रहे हैं, तो उसकी लेटेंसी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको जो है वो शो की जा रही है। एंड देन लेटेंसी आती है। लेटेंसी मुख्तलिफ टाइम हो सकता है, मुख्तलिफ जो है फैक्टर्स हो सकते हैं। क्या जी, हो सकता है फ़ाइल बड़ी है, या हो सकता है जी कि उसका जो एक सफ़र है या उसका जो रूट है वो थोड़ा सा बड़ा है, या हमारे इस सफ़र के दौरान हमारा जो पैकेट जा रहा है, हमारा जो डाटा जा रहा है वो डिफरेंट दूसरे नेटवर्क्स के थ्रू जा रहा है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। लो जी, यहाँ पर असेसमेंट आ गई है। बस ये इस लेक्चर में ये 2 ही टॉपिक थे हमारे पास। सबसे पहले, द कैपेसिटी ऑफ द मीडियम टू कैरी डाटा इज नोन एज। कैपेसिटी को क्या कहते हैं ये आपने बताना है, इंशाल्लाह मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इंक्लूड्स एनी लेटेंसी एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन। लेटेंसी किस में जो है वो यूज़ की जाती है, या कौन सा ऐसी यहाँ पे टाइप है, कौन सी ऐसी टाइप है कि जो डिपेंड करती है हमारी लेटेंसी पे, ठीक है जी, ये चीज़ आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इंक्लूड्स एनी लेटेंसी एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग डाटा ट्रांसमिशन। ये लगता है सेम आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट इंक्लूड एनी लेटेंसी। ये 2 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन 2 दफ़ा आ गया। यहाँ पे बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि यहाँ पे आपको पॉइंट्स मतलब ऑप्शंस ज़्यादा दे दिए गए हैं, बस आप देख लीजिएगा इनको। तो ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 4। आज हमने क्या पढ़ा है, थोड़ा सा दोबारा समराइज़ करते हैं। बैंडविड्थ एंड थ्रूपुट, ये टेबल आपने याद रखना है, ठीक है। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ये रटे वाली बात है, ठीक है। तो ये रटा आपने लगाना है, ये चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद थ्रूपुट था, और ये हमारे 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको हमारे ये लेक्चर पसंद आते हैं या आपके लिए इंफॉर्मेटिव हैं तो ज़रूर हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, इन वीडियोस को शेयर करें और अपने दोस्तों तक इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को रेफ़र करें, ताकि वो भी, अगर उनकी आईटी फील्ड है तो वो भी यहाँ से फ़ायदा उठा सकें।